जादू के सिलसिले में खास तौर पर औरतों को बहुत ज्यादा मुलव्विस समझा जाता है और इनके बारे में तरह तरह की अफवाहें मशहूर हुआ करती थीं। जैसे बर्रे सगीर में चुड़ैल के बारे में मशहूर था कि उसके पाँव के पंजे उल्टे होते हैं और वो बच्चों का कलेजा हजम कर जाती है। हमारे यहाँ ये भी मशहूर है कि दुश्मन पर आमलों के जरिए जादू करवा कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इस जादू के असर को जादू ही के जरिए दूर किया जा सकता है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक काला जादू है। ये जादू जिस पर किया जाए उसकी जानो माल का नुकसान यकीनी है। यूरोप में अगरचा लोगों का काले जादू पर बहुत ज्यादा यकीन था, मगर 14वीं सदी में ये यकीन खास तौर पर जादूगर औरतों के खिलाफ भरपूर अंदाज में सामने आया। मसलन ये कहा जाने लगा कि ये जादूगरनियां मजहब की मुखालिफ हैं, शैतान की पूजा करती हैं और अक्सर रातों को जंगलों में जाकर अपनी शैतानी रस्मों रिवाज को अदा करती हैं, रंग रलियां बनाती हैं और शैतान खुद इस महफिल में आकर इनकी सरपरस्ती करता है, इन्हें जादू का इल्म देता है जिसके जरिए ये लोगों को नुकसान देती हैं। जब इनके बारे में ये बातें मशहूर हुई तो बदकिस्मती से इसका शिकार वो बूढ़ी औरतें हुई जो अकेली और तन्हा रहा करती थीं और जो अपनी रोजी रोटी के लिए ठेलों पर मुख्तलिफ जड़ी बूटियां और कुछ खाने पीने का सामान फरोख्त करती थीं। आमतौर से लोग वबाओं और बीमारियों से सख्त खौफजदा रहते थे क्योंकि उन्हें अब तक इसका इल्म नहीं था कि ये वबाएं क्यों आती हैं और इससे पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज क्या है, क्योंकि उससे पहले यूरोप ताउन की वबा से गुजर चुका था जिसमें उसकी 40% आबादी तहस नहस हो गई थी। यही वजह थी कि अगर कोई वबा आती तो उनके जानवर मरते, वो खुद बीमार होते, खुश्क साली आती तो उनका इल्जाम वो किसी जादूगरनी पर डाल देते। जब वो किसी को जादूगरनी करार देते तो उसका फैसला भी लोग खुद ही कर लिया करते और उसे पकड़कर मार डालते। जब जादूगरनियों के खिलाफ मुहिम तेज हुई तो चर्च ने इसमें दखल अंदाजी की और जादूगरनियों पर मुकदमात चलाए गए। इसलिए मुकदमे से पहले ये साबित करना होता था कि किन वजूहात की बिना पर उसे जादूगरनी कहा गया है। अगर इल्जाम लगाने वाला गलत साबित हो जाता तो उसको सजा दी जाती। चर्च के आलमों ने जादूगरनी होने की जो शराइत मुकर्रर कर रखी थी उनमें सबसे अहम इल्जाम ये था कि वो ईसाई मजहब से मुनहरिफ है और शैतान की पैरोकार है। फिर उसे मुख्तलिफ किस्म के इम्तहानात से गुजरना पड़ता था। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सुइयां चबोई जाती थीं और देखा जाता था कि क्या उसके जिस्म से खून निकलता है या नहीं। उसके बाद उसको बरहना करके उसके जिस्म में ऐसे निशानात को तलाश किया जाता जो उनके नजदीक शैतान और जादूगरनी के दरमियान मुआहदे की अलामत होते। कभी कभी जादूगरनी को दरिया में फेंक दिया जाता था। अगर वो तैरती रहे तो वो बेगुनाह करार पाती और डूबने की सूरत में गुनाहगार या कसूरवार ठहरती थी। जादूगरनियों को साबित करने के लिए चर्च के आलमों ने कई किताबें लिखी। जब जादूगरनियों पर मुकदमात चलाए गए तो सबसे पहले उनसे यही सवालात किए जाते थे कि क्या वो मजहब से मुनहरिफ हैं, शैतान की पूजा करती हैं, झाड़ू पर बैठकर फिजा में उड़ती हैं और क्या अपने जादू से लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर पादरी इन सवालात के जवाबों से मुतमईन नहीं होते थे तो फिर इन औरतों को होलनाक अज़ियत दी जाती थी, जिसके बाद वो मजबूरन अपना कसूर तस्लीम कर लेती। यूरोप में जादू का इल्जाम लगाकर हजारों खवातीन की जिंदगियां छीन ली गई थी, मगर फिर वक्त बदला और रोशन ख्याली के दौर में उनकी जान बख्शी हुई।